हेलो गाइस। तो आज से हम एक नई एनिमे शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है हेवनली सॉन्ग्स ऑफ हैन किंगडम, जो साउथलैंड की तरह ही बहुत ही फेमस है और मुझे लगता है कि आपको भी एनिमे ज़रूर पसंद आएगी। तो हमें पहाड़ी पर एक स्टूडेंट और एक टीचर को दिखाया जाता है। स्टूडेंट अपने टीचर से बताता है कि मुझे हर रोज़ रात को एक सपना आता है। उसके टीचर पूछते हैं कि कैसा सपना, तो वो बताता है कि पता नहीं, जब भी मैं नींद से उठता हूँ तो मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। तो फिर उसके टीचर पूछते हैं कि क्या वो सपना दुख का है या फिर खुशी का, तो वो बताता है कि वो तो उस सपने पर ही डिपेंड करता है कि वो सपना दुख का है या फिर खुशी का, पर मुझे इतना ज़रूर पता है कि वो सपना मुझे हर रोज़ आता है। तो उसके टीचर पूछते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वही सपना तुम्हें हर रोज़ आता है, तो वो बताता है क्योंकि जब भी मैं नींद से उठता हूँ तो मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, पर मुझे सिर्फ एक सॉन्ग सुनाई देता है जो बहुत मेरे दिल के बहुत ही करीब है। तो उसके टीचर पूछते हैं कि किस तरह का सॉन्ग, तो अनपे बताता है कि उस सॉन्ग में एक तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटी होती है या फिर बहुत ही ज़्यादा सैडनेस होती है। तो उसके टीचर पूछते हैं क्या तुम इसीलिए यहाँ से जाना चाहते हो, तुम मेरे आज तक के सबसे जीनियस स्टूडेंट रहे हो, मुझे तुम्हारी याद आएगी। और तभी हमें हमारे हीरो का नाम हनफे बताया जाता है, तो हम भी इसे अभी से हनफे ही कहेंगे। तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हनफे और उसका एक सीनियर ब्रदर वो दोनों साथ में खड़े हुए होते, दोनों ही यहाँ से जाने वाले होते। हनफे अपने सीनियर ब्रदर को ग्रीट करता है, तभी हमें उसके सीनियर ब्रदर का नाम दिखाया जाता है, जिंग जियोगे। जिंग जियोगे कहता है कि आपका क्लैन सबसे वीकेस्ट क्लैन है, तो आप फिर से उसी क्लैन में क्यों जाना चाहते हो। तो हनफे कहता है कि भले ही मेरा क्लैन सबसे वीक क्यों ना हो, पर वो मेरा घर है और मैं हमेशा वही में रहना चाहूँगा। उसके बाद हनफे जिंगजियो से उसका प्लान पूछता है, तो जिंगजियोगे कहता है कि मैं सातों क्लैन में से सबसे स्ट्रॉन्ग क्लैन में जाना चाहता हूँ। तो हनफे कहता है लगता है कि तुम क्वीन स्टेट जाना चाहते हो। तो जिंगजियोगे कहता है कि हाँ, क्योंकि वही क्लैन सबसे स्ट्रांग है और हम जब भी मिलेंगे तो मैं आपको अपने खिलाफ देखना चाहता हूँ। तो हनफे कहता है कि ज़रूर, और हम जब भी आमने सामने होंगे तो हम एक दूसरे को कोई भी मर्सी नहीं दिखाएंगे। उसके बाद दोनों ही एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि हनफे अपने सफ़र पर अपने स्टेट की तरफ निकल पड़ता है। हमें रास्ते में दिखाया जाता है कि हनफे घोड़े पे सवार होके वाइन पीते हुए जा रहा होता है। काफ़ी सफ़र तय करने के बाद उससे एक नदी मिलती है, तो वहीं पे थोड़ा आराम करते हुए फिशिंग करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उसके हाथ में एक मछली लगती है, तो उसे हाथ में लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसी कोशिश में वो नदी में गिर जाता है। पानी में गिरने की वजह से मछली उसके हाथ से छूट जाती है और वो भी भीग जाता है। तो वो पानी से बाहर आकर कपड़ा सुखाने लगता है। कुछ देर बाद उसकी वाइन भी ख़त्म हो जाती है, तो वो गुस्से से वाइन की बोतल फेंकता है, पर वो पेड़ को लग के फिर से उसी को लगती है। तो हनफे एक वाइन के दुकान में जाता है और उससे एक शॉप के ओनर से एक अच्छी वाइन मांगने लगता है जो कि बहुत ही फेमस हो। तो वो आदमी कहता है कि वैसी मेरे पास एक वाइन की है जो आपकी प्यास बुझा सकती है, और वो उसे वाइन दिखाता है, जो देख के हनफे के मुंह में पानी आता है और वो उसे मांगने लगता है, पर शॉप का ओनर पहले पैसे मांगता है। तो हनफे पैसे देने के लिए जाता है, पर वो देखता है कि उसके सारे पैसे गुम हो चुके हैं। तो उसे समझ में आ जाता है कि जब वो पानी में गिरा था तभी पैसे भी गिर गए, पर हनफे को वो वाइन किसी भी कीमत पर लेनी थी। तो वो अपने पास से एक ज्वेलरी निकालता है जो उसे किसी ने दी हुई थी। वो ज्वेलरी देखकर दुकानदार भी वाइन देने के लिए मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हनफे वही वाइन पीते हुए और मछली खाते हुए मज़े में जा रहा होता है। आगे जाने के बाद वो देखता है कि एक जगह पे दो बच्चे भूखे दिख रहे होते, जो कुछ तो माटी से उठा के खा रहे होते। वो बच्चे हनफे को देखकर डरने लगते हैं, पर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बच्चे मज़े से वही हनफे के हाथ में जो मछली थी वही खा रहे होते। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हनफे अपने घोड़े को पानी पिला रहा होता है। तभी वहाँ से कुछ सैनिक गुजरते हैं, तो हनफे छुप के उन्हें देखता है। और लास्ट सीन में हमें एक आइकॉनिक सीन दिखाया जाता है। हनफे एक पहाड़ी पे
खड़ा होता है और बिजलियाँ कड़क रही होती है। इसके साथ ही हमारा ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। और अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना हो तो कमेंट में बता देना।